नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। मध्य प्रदेश की खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी भोपाल में कृषि इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता बाईपास से 1101 ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी दिखाई और बड़ा किसान आंदोलन किसान सम्मेलन आयोजित हुआ। सीएम मोहन यादव ने खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी ट्रैक्टर पर सवार हुए हैं। मुख्यमंत्री ने रैली से पहले किसानों को संबोधित किया और सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक प्रसंग रखा। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सरदार पटेल से सोमनाथ पुनर्निर्माण और राम मंदिर निर्माण तक भारत की सांस्कृतिक यात्रा का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कल्याण वर्ष पूरे साल चलने वाला अभियान होगा। उद्योग रोजगार वर्ष की तरह अब कृषि कल्याण वर्ष का मॉडल लागू। गरीब, युवा, महिला और किसान 4 वर्गों के समग्र कल्याण का संकल्प है। वर्ष के अंत तक किसानों के लिए ठोस उपलब्धियों का भरोसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, दूसरा किसानों की आय में वृद्धि और तीसरा प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना। सोलर पंप के जरिए अगले 3 साल में किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना भी बताई गई। संदेश दिया गया है। पूरे देश में एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जिसने किसान कल्याण वर्ष मना करके पूरे वर्ष का संकल्प लिया। ये पूरे वर्ष के आयोजन चलेंगे। अभी ट्रैक्टर रैली, कहीं मोटरसाइकिल रैली, कहीं पैदल रैली, हमारे अलग अलग प्रकार के पशुओं की प्रदर्शनियां जहां पर उन्नत पशु लेकर आएंगे, कहीं फलों की, कहीं फूलों की, सब प्रकार की प्रदर्शनियां। ये निर्माण के बहुत सारे यंत्र बने जो हमारी खेती को, अपनी आय को कम करके, आय बढ़ा करके खर्चे को कम करने का काम करेंगे। इस सब पे हमारे अलग अलग प्रकार का अनुदान देने का काम है। हमारे इस पूरे प्रयोग के माध्यम से बीजों को संभाग में बीज परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय भी हम कर रहे हैं। हमारे इसी स्थान पर वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम भी विकसित करेंगे। प्रेशराइज्ड अर्थात हमारी माइक्रो इरिगेशन की योजना भी, इस पे भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सभी प्रकार के किसान कल्याण के, कृषि विभाग के द्वितीय तृतीय श्रेणी के 1348 पदों को भरने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और किसानों के भरोसे से तो सदैव देश ने अपनी प्रगति की है और मध्य प्रदेश और भाग्यशाली है। तो हमारा आपका ये संकल्प लगातार इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। कोशिश कर रहे हैं, सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। सरसों की फसल के लिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। आप किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। भावांतर योजना के माध्यम से भी लगभग 1350 करोड़ तो अभी तक दे चुके। इस समय के अंदर उपार्जन कराएं, ये आपसे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आने वाले समय में जब गर्मी की फसल होगी, ऐसे में गर्मी की फसल में हमारे लिए अब नए प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।